आपके सामने ये जो स्पेलिंग लिखी है ना, ये स्पेलिंग कैसी है? रॉन्ग। ये स्पेलिंग है रॉन्ग। ये वाली भी स्पेलिंग क्या है? ये सारी स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, और आपको क्या करनी है? करेक्ट करनी है। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट जो है एक एक तो ये है कई सारे नंबर का आता है, वोकैब का हिस्सा है ये, है ना। और ये हमें क्या करता है? मार्क्स दिलवाता है। हाँ, तो इसके लिए जरूरी है कि हम स्पेलिंग पर ध्यान दें कि कोई वर्ड है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा है? ये एब्रीविएट। और एब्रीविएट हमने देखा था, देखो वोकैब पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान दे रहे हैं स्पेलिंग पर, है ना। मगर फिर भी इसका मीनिंग मैं बता रही हूँ। एब्रीविएट क्या? टू शॉर्टन। हाँ, शॉर्टन, छोटा करना। हाँ, संक्षिप्त करना। एब्रीविएट। तो क्या स्पेलिंग होती है? क्या है करेक्ट स्पेलिंग इसकी? AV नहीं, ए देखो इसमें ऐसे ऐसे आपको स्पेलिंग देती। यहाँ एक चीज आप समझिए, क्या समझिए कि देखो जो स्पेलिंग आपको देते हैं ना, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सा वो पॉइंट है जहाँ हमें देखना है अरे यहाँ ही हो सकती है, कुछ गलती होगी तो यहीं पर होगी, है ना। तो देखो इसमें है ना, आपको यही समझने में बहुत सारी स्पेलिंग जब आप कर लोगी तो आपको ये अपने आप से ही समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ आप देखिए कि कौन सी स्पेलिंग में कहाँ से गलतियां आती हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये है एब्रीविएट, और इसमें क्या गलती की है कि ये सिंगल बी है, और सिंगल बी नहीं होता, डबल बी होता है। ABBREVIATE, एब्रीविएट, एब्रीविएट। ठीक है, एब्रीविएट याद हो गई। नेक्स्ट लगाओ क्या लिखा है? एक्सीलरेट। हाँ, और एक्सीलरेट क्या करना? बढ़ाना, स्पीडिंग। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, स्पीड करना, बढ़ाना, तेज करना, है ना। हाँ। एक्सीलरेट। और क्या स्पेलिंग है एक्सीलरेट की? एक्सीलरेट की स्पेलिंग है, यहाँ देखना, इस तरह की है ना बहुत सारी और भी स्पेलिंग है। एक आप नहीं, एक्स से नहीं है, एक्स से नहीं है, ये स्पेलिंग है AC तो है मगर ACC, ACC एक् और C ली रेट, एक्सीलरेट, है ना। AC एक् और C ली रेट, एक्सीलरेट। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ गलती दी है इसने। उसी तरह से ये थर्ड एसेसरी है, तो यहाँ पर भी क्या है? वही उसी तरह की स्पेलिंग है, सेम, और वही गलती दी है। यहाँ पर भी हाँ ACC आएगा, ACC। ठीक है, और यहाँ देखो ये 3-4 स्पेलिंग में है ना एक जैसी ही मिस्टेक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट को समझोगी तो और भी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और ये भी क्या है? इसमें भी CC है, एसेसरी। तो एसेसरी हम किसको कहते हैं बताओ? ACCESSARY, एसेसरी। एसेसरी हम किसको कहते हैं? एसेसरी हम कहते हैं सहायक सामग्री। जैसे कि तुमने मोबाइल खरीदा और मोबाइल की कुछ एसेसरीज हैं कि उसका कवर है, चार्जर है, हाँ, है ना, इस तरह की। और आजकल तो बहुत सारे और भी आते हैं ना, बहुत सारी एसेसरीज उसके साथ आती हैं। अभी सपोज कि तुमने बाइक खरीदी तो उसमें बहुत सारी एसेसरीज साथ में देंगे जो तुम्हें खरीदनी पड़ती है। जो मैंने खरीदी थी स्कूटी, 5,000 रुपए अलग से दिए थे एसेसरीज के लिए, समझी। तो वो सहायक सामग्री, एसेसरीज। ठीक है, नहीं समझी? हाँ, समझ। वही यहाँ देखो क्या है ये? एक्मोडेट। और यहाँ देखो ये वाली स्पेलिंग देखो, ये तो यहाँ तो सही दी है ACC करके, तो यहाँ सही दी है, पर इसमें क्या होता है? MM भी होता है, एक्मोडेट। हाँ, तो क्या करना? ACCO MMO ACCOMMODATE, एक्मोडेट। ठीक है, ACCOMMODATE, एक्मोडेट। और एक्मोडेट का मतलब क्या होता है? एक्मोडेट कल हमने पढ़ा था एक ADAPT, अडेप्ट करना, तो अब अनुकूल बनाना, एक्मोडेट। एक्मोडेट का भी मतलब अनुकूल बनाना। हाँ, अनुकूल बनाना है, एक्मोडेट करना। ठीक है, यहाँ देखो क्या है? कंपनी। और कंपनी की तो स्पेलिंग है COMPANY, कंपनी, पर ये अकंपनी है, एक इसमें जुड़ा हुआ है। AC एक इसमें जुड़ा हुआ, अकंपनी। उसी तरह से क्या है? अकाउंटेंसी, है ना। तो ये क्या है? ACC, है ना।
CY अकाउंटेंसी है ना। अब यहाँ देखो बड़ी स्पेलिंग, बड़ी ही अच्छी स्पेलिंग है और ये पूछ ली जाती है, बहुत पूछ ली जाती है। हाँ, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होता है क्या? एक्वेंटेंस होता है जान पहचान। एक्वेंटेंस जान पहचान। जान पहचान, ठीक है। हमारे जान पहचान के लोग हैं, कोई क्या पूछे कौन है ये, रिलेटिव तो नहीं है तो कौन है? एक्विटेंस है। किन एंड किथ भी नहीं है तो कौन है? मेरे एक्वेंटेंस है, जान पहचान के लोग हैं। चलो ठीक है, यहाँ क्या है? एक्वेंटेंस। और एक्वेंटेंस की स्पेलिंग क्या है? और है ना, इसमें यहाँ गलती दे देती है, यहाँ पर गलती है, ठीक है। क्या स्पेलिंग है? ACQU। अब यहाँ पे AI, एक्वाई। हाँ, एक्वा इंटेंस, TANCE। यहाँ पर भी याद रखना है TA है, या तो यहाँ गलती, हाँ इसमें यहाँ गलती नहीं दी है, या तो यहाँ गलती दे देते हैं और यहाँ पर भी दे देते हैं। जहाँ पर भी स्पेलिंग AI या IA है उसको बड़ा ध्यान से रखिए, है ना, वहाँ गलतियाँ बहुत मिल जाती हैं। नेक्स्ट है एडमिटेंस। और इस एडमिटेंस, देखो वर्ड है एडमिट, एडमिट से बना है एडमिटेंस। अब ये जो एडमिटेंस वर्ड है ना, कहाँ गलती दे दी जाती है? यहाँ, यहाँ पर डबल टी है आएगा इसमें, ADMITTANCE, एडमिटेंस। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट देखो, बताओ। एडमायर। हाँ, एडमायर नहीं है, एडमिशन। एडमिशन, सॉरी। हाँ, क्या स्पेलिंग है? ADMISION। नहीं, एडमिस, SION। SSION। यहाँ गलती है, यहाँ याद रखो ADMISSION, एडमिशन, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? एरोड्रोम, जहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह हवाई अड्डा होता है ना, एरोड्रोम। तो ये जो स्पेलिंग है ये तो कौन सी है? अमेरिकन, जबकि हमारे एग्जाम में क्या चलेगी? ब्रिटिश है, तो वो है AERO, एरो, और DRO, एरोड्रोम, ठीक है। मतलब आई नहीं, AE, हाँ AERO, ठीक है। आगे देखो क्या है? एस्थेटिक्स। देखो एस्थेटिक्स हम कहते हैं उसको सौंदर्य शास्त्र, और स्पेलिंग यहाँ गलती है, बाकी सही है, यही गलती है। क्या है इसकी स्पेलिंग? AES, एस्थेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्शनेट। और अफेक्शनेट की स्पेलिंग क्या है? AFFECTIONATE। हाँ, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट अफेक्ट करने से बना है, अफेक्ट से अफेक्शनेट, है ना। अफेक्ट क्या है? प्रभाव। हाँ, नाउन। और ये क्या है? ये वर्ब है, ठीक है, अफेक्शनेट। आगे देखो एग्रेसर। और इस एग्रेसर की जो स्पेलिंग है ना, आक्रामक होना, AGG ठीक है, RESS आएगा, यहाँ ये है एरर, तो AGG, ठीक है, RESSOR, एग्रेसर। एग्रेसर मतलब आक्रामक। यहाँ आप बताओ, चलो कल बताया था ये वाला वर्ड। हाँ, ऑल टुगेदर। हाँ, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली। हाँ, ऑल टुगेदर सब एक साथ, है ना। हाँ, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर था वो तो, ठीक है। ALL ऑल टुगेदर, ये है ना, ये एक फ्रेज है। टुगेदर। अब यहाँ गलती ये दे दी है, ये फ्रेज की स्पेलिंग है, और अगर है ना ये फ्रेज भी सही है तो ये ऑल टुगेदर होता है तो है, मगर जो ऑल टुगेदर होता है उसमें ऑल अलग लिखा होता है, टुगेदर उसमें अलग लिखा हुआ है, मगर यहाँ तो एक साथ लिखा हुआ है, तो गलती यही है, गलती यही है। अगर ऑल अलग और टुगेदर अलग लिखा है तो फिर कोई गलती नहीं है, ऑल टुगेदर, ठीक है, वो एक फ्रेज है। मगर यहाँ क्या है? एक साथ इसीलिए गलती है। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर ना करके इस तरह से करना है, AL करेंगे। नहीं, ऐसे ऑल टुगेदर। अच्छा, ऑल टुगेदर, ठीक है। बताओ क्या है? एम्बेसडर। हाँ, एम्बेसडर। तो एम्बेसडर की स्पेलिंग AMBASSADOR, है ना,
AMBASSADOR एम्बेसडर, ठीक है। और ये आगे एनीमोमीटर एनीमोमीटर में ना ANE है, ANE मोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, एनीमोमीटर, मीटर तो क्या करता है, किसी चीज को नापने का काम। हाँ, मेजर करने का काम करता है ना। एनीमोमीटर, तो स्पेलिंग ANE है, एनीमोमीटर। अच्छा, इसकी स्पेलिंग बता, कॉमनली हम यूज करते हैं, क्या ये सही है? एनिवर्सरी नहीं, क्या होती है? ANIVEANN। व्हाट्सएप पर तुम जो टाइप करती हो ना, तो वहीं पर आ जाती है, तो समझ में नहीं आती। ANN, ठीक है। ANNI, एनिवर्सरी, ठीक है। डबल एन आएगा यहाँ, याद रखना है, डबल एन आएगा। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ देखो एपोलॉजी, और एपोलॉजी क्या होता है? क्षमा मांगना। एपोलॉजी, इसकी स्पेलिंग में डबल पी नहीं है, इसकी स्पेलिंग में डबल पी नहीं, सिंगल पी है। APO अपो LOGY, एपोलॉजी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट। और अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेट, यस। कहते हैं ना अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या है स्पेलिंग? अप्रोक्स, इसमें डबल पी है। अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्वेरियम, ये है इम्पोर्टेंट, एक्वेरियम। क्या स्पेलिंग है एक्वेरियम की? ACC आएगा, एक्वा, हाँ देखो इसमें है ना, यहाँ है एरर, डबल आर नहीं आता इसमें। अच्छा, ACQUAR, एक्वा, हाँ, वाटर हो गया, और रियम, RIUM, एक्वेरियम, ठीक है। एक्वारियम, ठीक है। देखो एक्वेरियम की स्पेलिंग देखो, मुझे ये लग रहा है ये डबल नहीं, ACQUA, डबल आर नहीं है, सिंगल आर आएगा, आर कटेगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी, हम आर्कियोलॉजी कहते हैं प्राचीन जो हमारी चीजें हैं उनके अध्ययन को आर्कियोलॉजी, ठीक है। और क्या स्पेलिंग है, ये है इम्पोर्टेंट, इसे रखना है याद। और देखो यहाँ गलती कर ली जाती है इसमें, हम वॉवेल लिखते हैं, तो वॉवेल का क्या सीक्वेंस लिखते हैं, AEOI, है ना, AEIOU, हाँ, AEIOU, है ना। इस तरह का सीक्वेंस इसमें याद रख। देख क्या है, आर्कियोलॉजी, ARCH। अब इस ये सीक्वेंस याद रख, आई तो है ही नहीं, O, तो AEO है, EAO नहीं, AEO, आर्कियोलॉजी। याद हो जाएगी? हाँ, ये तो हो ही गई, है ना, बड़ा अच्छा मेथड है, ये तो हो ही गई। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एसेसिनेशन, ये है इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। एसेसिनेशन, ये वो वाला बताया था ना, आस गधा, आई और नेशन, इस तरह से। ये ना एक बड़ा ही फेमस ये फ्रेज है, ये वर्ड है। और विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट राइटर हुए हैं, है ना, इंग्लिश के, तो उन्होंने इसको कॉइन किया था, ठीक है। क्या ASS आश, नहीं, एस, हाँ, ASS आई NATION, तो ये तो बन गया नाउन, एसेसिनेशन। एसेसिनेशन होता क्या है? महात्मा गांधी को एसेसिनेट कर दिया, है ना, तो वो क्या है, किसी नेता की हत्या करना, एसेसिनेट। और एसेसिनेशन ये नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जबकि एसेसिनेट में क्या होगा, ASSINATE, एसेसिनेट, ये वर्ब है, ये क्या है, ये नाउन है। किसी भी जो स्पेलिंग है उसका वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। वोकैब हम सीख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से यूज किया जाएगा, कोई वर्ड है नाउन में किस तरह से, वर्ब किस तरह से, पैदाइशी वो वर्ड है क्या, पैदाइशी कहने का मतलब रूट क्या है उस वर्ड की, ये ध्यान रखना हमें। तो हो गई याद?
तो एब्रीविएट याद रखना है कि डबल बी है, एब्रीविएट में डबल बी, और एसिलरेट में डबल सी, एसेसरी में डबल सी डबल एस, ठीक है। एकोमोडेट में डबल सी डबल एम, डबल एम, है ना। ए कंपनी में डबल सी, अकाउंटेंसी में डबल सी, इक्विटेंस में ये याद रखना ए आई, है ना। जहां पर भी स्पेलिंग ऐसी हो ना, ऐसी कि आई ए, जैसे कि ये है आर्कियोलॉजी, यहाँ ही देखो, यही कोई मिस्टेक है और कहीं नहीं होगी, ठीक है। एडमिटेंस तो डबल टी हो जाता है यहाँ पे, एडमिशन डबल एस है, याद रखना है। एरोड्रोम ये क्या है, ये ब्रिटिश। एस्थेटिक में इस बार यहाँ पर ई भी आता है, ए ई एस, ठीक है। अफेक्शनेटिव डबल एफ, ठीक है। और एग्रेसर में डबल जी डबल एस, डबल जी डबल एस, ए डबल जी ई, ए डबल जी आर ई डबल एस ओ आर। हाँ, ऑल टुगेदर तो ये याद रखना है, ऑल टुगेदर भी सही है, मगर वो ऑल अलग और टुगेदर अलग होना चाहिए। एम्बेसडर में ए एम, ये डबल एस, ठीक है। हाँ, ए एम बी ए डबल एस ए डी ओ आर। और एनिमोलेट में आई नहीं, यहाँ पर ई है, एनिमोमीटर, ठीक है। एनिवर्सरी में डबल एन। अपोलॉजी में डबल नहीं है, अपोलॉजी में सिंगल होता है, अपोलॉजी में डबल नहीं है, ए पी ओ एल ओ जी वाई, अपोलॉजी। अपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यहाँ डबल पी है, ठीक है। एक्वेरियम में तो एक्वा, और यहाँ डबल आर नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। और आर्कियोलॉजी में यहाँ पर क्या है, ए ई ओ, ये वाला सीक्वेंस, तो आर्कियोलॉजी। और एसेसिनेशन ए डबल एस, आस आई एन ई टी आई ओ एन, नेशन या फिर नेट, याद हो गए, यस, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो, रिवाइज इसको करना, ठीक है।